ओम शांति। आज हम बाबा की 17 मार्च 1991 की मुरली का सार सुनते हैं। इसमें बाबा हमें संतुष्ट मणि बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, इशारा देते हैं। इसका टाइटल है संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्नचित्त निश्चिंत आत्मा बनो। तो बाबा कहते हैं कि संतुष्टता संगम युग की बहुत बड़ी देन है। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और बनाने का युग। ये तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, बड़े से बड़ा खजाना है। ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी ही संतुष्टता है। प्योरिटी अर्थात 100%, और पर्सनैलिटी उससे बनती है। 100% ब्राह्मण किसका है? बाबा का बच्चा है। तो बाबा का बच्चा 100% है, तो उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्टता तो ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। तो बाबा कहते हैं इसका आधार क्या है संतुष्टता का, कैसे बनेगी ये पर्सनैलिटी? क्योंकि पर्सनैलिटी भी बाबा बताते हैं कि दो तरह की है, शारीरिक और पोजीशन की। तो शारीरिक से ब्राह्मणों के चेहरे से दिखनी चाहिए, और पर्सनैलिटी पोजीशन से अर्थात श्रेष्ठ स्थिति से संतुष्टता की झलक दिखनी चाहिए। इससे ऐसी पर्सनैलिटी जब होती है तो सहज ही विशेष आत्मा बन जाते हैं। तो संतुष्टता का आधार क्या है? बाबा कहते हैं जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता है ना। जहाँ कहीं कोई चीज़ लैकिंग है, हमें फील होता है कि नहीं है, तो वहाँ संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। पर जब से बाबा का बच्चा बना, बाबा का बना, तो सर्व प्राप्तियाँ हो गई। कौन सी प्राप्तियाँ? सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, संपूर्ण ज्ञान, 100% ज्ञान, जो सबसे बड़ा खजाना है वो हमें मिल गया। तो जब सब मिल गया, सर्व अर्थात ही है संपन्नता। तो जब संपन्न है तो वो आत्मा संतुष्ट है ही। तो ये हमने कितना समझा है, कितना सार युक्त हुए हैं, इसको हमने कितना समाया है, तो उसके आधार पर यहाँ परसेंटेज हो जाती है। बाबा कहते हैं आगे कि ब्राह्मण जीवन का मज़ा ही है, ये मौज में रहने का ये समय है। इसी पर्सनैलिटी से ही मौज में रह सकते हैं, मज़े का जीवन जी सकते हैं। फिर बाबा तपस्या का अर्थ बताते हैं कि तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता। संतुष्टता की पर्सनैलिटी नैनो चैन चेहरे से दिखाई दे। संतुष्ट मणि का अर्थ है बेदाग मणि। संतुष्ट आत्मा सदा स्वयं प्रसन्नचित्त रहेंगे और दूसरे भी उनसे प्रसन्न रहेंगे, है ना। प्रसन्नचित्त का अर्थ है कि नो प्रश्न। नो प्रश्न, प्रश्न कब आते हैं? जो भी बात हमारे आसपास हो रही होती है, हमारे किरदार से, दूसरे के किरदार से, ड्रामा में जो भी सीन आता है, तो प्रश्न वहीं पर खड़े होते हैं। तो बाबा उसका भी उत्तर देते हैं कि प्रसन्नचित्त बनेंगे कैसे? जब ड्रामा के नॉलेजफुल होंगे। अगर ड्रामा के नॉलेजफुल हैं तो हर बात, जैसे 24 जून की मम्मा की मुरली जो 24 जून 2024 में चली, तो बहुत सुंदर ड्रामा का ज्ञान मम्मा ने समझाया कि ये नाटक है, खेल है, जो भी कहो, ड्रामा है, एक्टर्स हैं, आए हैं पार्ट प्ले करने और अब जाना है। तो ये नॉलेज जो है जितना अंदर समाती जाएगी, उतना प्रसन्नचित्त बनते चलेंगे, क्योंकि प्रश्न समाप्त हो जाएंगे ड्रामा की किसी भी सीन से। जैसे मम्मा ने कहा, ये सब बाय प्लॉट्स हैं, चल रहे हैं, दूसरे जो सीन्स चल रहे हैं सब चलते रहेंगे, तो उसमें कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो जहाँ प्रश्न नहीं है वहाँ प्रसन्न है। जो भी प्रश्न अपने या किसी भी के प्रति अगर उठता भी है, हाँ, अगर बाबा ने कहा कि संतुष्ट आत्मा जो है वो किसी के प्रति प्रश्न नहीं करता है, सदा प्रसन्न रहता है। और जो भी प्रश्न अपने या किसी के प्रति अगर उठता भी है, तो उसका उत्तर स्वयं ही पहले को आता है, क्योंकि ड्रामा की नॉलेज को बार 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 वो चर्निंग कर रहा है, तो स्वयं ही उत्तर आ जाता है। फिर वॉट एंड वाई नहीं आता, सीधे डॉट यानी फुल स्टॉप लगता है। जैसे ही ड्रामा का ज्ञान अप्लाई किया, फुल स्टॉप लग गया, उसमें कोई मेहनत ही नहीं है, 1 सेकेंड में लगता है। तो बाबा ने कहा 1 सेकेंड में विस्तार और 1 सेकेंड में सार। जैसे ही विस्तार में गया वैसे ही सार में भी आ गया। ऐसे प्रसन्नचित्त सदा निश्चिंत रहता है, फिर न डर है, न चिंता है, न कोई भी बात है, न गुस्सा है, तो सदा निश्चिंत रहता है। तो बाबा ये सब समझा के पूछते हैं, क्या ऐसे संतुष्ट मणि हो? फिर और 3 प्रश्न पूछते हैं। क्या स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से और स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में और स्टेज में सदा संतुष्ट हो? दूसरा प्रश्न पूछते हैं, स्वयं के मनसा वाचा कर्म, कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो? तीनों सेवा में सदा संतुष्ट हो?
तीनों मनसा वाचा और कर्म तीनों में हो सदा और सदा हो और सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा या सर द्वारा सदा संतुष्ट हो। तो ऐसे बाबा 3 प्रश्न पूछते हैं कि स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। बाबा कहते हैं बहुत योग लगाते हैं, 8-8 घंटे का टारगेट रखते हैं। तो योग तो विधि है और योग की सिद्धि है, क्या है? बाबा कह रहे हैं ये संतुष्टता योग की सिद्धि है। तो इस 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का अब स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो, है ना? ये संतुष्टता अगर योग है तो मतलब आत्मा, परमात्मा और ड्रामा जितना-जितना अंदर समझ आती जा रही है, तो संतुष्टता उसकी ऑटोमेटिक है। तो बाबा कहते हैं इसका स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना कि जैसे बेपरवाह हो गया, हमें कुछ मतलब ही नहीं है। तो बाबा वहाँ पे भी क्लियर कर रहे हैं कि बच्चे कहीं उल्टा मतलब ना समझ लें कि अब कुछ भी हो रहा है डज़न्ट केयर, तो वो डोंट केयर वाली बात नहीं है। बेपरवाह नहीं बनना है और ना ही मियाँ मिट्ठू बनना है। कि तो बाबा ने उसका भी क्लैरिफिकेशन दिया कि एक संतुष्टता है जो कि दिल माने और दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना ये यथार्थ संतुष्टता नहीं है, तो यथार्थ समझना है। यथार्थ कैसे समझेंगे? तो उसकी निशानियाँ बताते हैं। संतुष्टता की निशानी क्या है? कि स्वयं में भी वो अनुभव होगी और उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, ऐसी पर्सनैलिटी होगी और दूसरे भी ऐसे ही समझेंगे। स्वयं की पर्सनैलिटी समझे और दूसरे ना समझे तो ये है मियाँ मिट्ठू बनना। स्वयं तो बहुत अच्छा-अच्छा समझ रहे हैं खुद को, लेकिन दूसरा नहीं समझ रहा है। तो ये संतुष्टता यथार्थ समझ से नहीं समझी है। तो यथार्थ क्या है कि जब दिल और दिमाग सदा आराम में हो, सदा सुख चैन में हो, ये है संतुष्टता। अब संतुष्ट बनना क्यों है? क्योंकि इससे बहुत प्राप्तियां हैं। संतुष्ट मणि बनने से, संतुष्टता से अनेक प्राप्तियां हैं। सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? बाप की और सर्व की दुआएं मिलती हैं। दुआएं दिलाती हैं, हाँ, इसके लिए मांगना नहीं पड़ता है दुआएं। दुआएं स्वयं चल करके संतुष्ट मणि आत्मा के पास आती हैं। ये दुआएं विमान का काम करती हैं, उड़ाती हैं। हाँ, ऐसे संतुष्ट मणि बाबा कहते हैं सिद्धि स्वरूप तपस्वी कहलाते हैं। जो ऐसे संतुष्ट मणि होते हैं वे ही सिद्धि स्वरूप तपस्वी कहलाते हैं। तो बाबा पूरी मुरली में आज बताते हैं कि संतुष्ट बनना है। संतुष्ट बनने के लिए आपको क्या करना है? पहले तो अर्थ समझाया, यही तपस्या है। इससे क्या होता है कि पर्सनैलिटी में दिखता है, हाँ, निश्चिंतता आती है और निश्चिंत और प्रसन्नचित्त रहते हैं। ड्रामा की नॉलेज से प्रसन्नचित्त रहते हैं। जो प्रसन्नचित्त और निश्चिंत है तो वो ऑटोमेटिकली फिर संतुष्ट बनता है और संतुष्ट जो मणि है, जो कंप्लीट डेफिनेशन है कि वो स्वयं से, सेवा से और सर्व से, उसको सभी में संतुष्टता का अनुभव होगा और दूसरे भी उससे अनुभव करेंगे। और इससे प्राप्तियां हैं कि सभी की दुआएं मिलेंगी। बाप की, सबसे पहले बाबा की और फिर सभी की दुआएं मिलेंगी। तो ये सिद्धि स्वरूप तपस्वी का टाइटल फिर बाबा उसको दे देते हैं। अच्छा, ओम शांति।